दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पूरा जरूर समझिए। दिल्ली में 4 चीज़ें हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर। 4 चीज़ें हैं, इन चारों को समझिए। आपकी जानकारी के लिए जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं वो 1 जुलाई से रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि वो 1 जुलाई से अपने कार्य में चालू हो जाते हैं पढ़ाना। इस बार नहीं हुआ, 1 जुलाई से रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर आता था, सर्कुलर आता था, लेकिन नहीं हुआ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी, जो भी कुछ था, लेकिन इसी के चलते चलते 2 तारीख को दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेज होंगी 6 तारीख से, और इसमें दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये किसी कोने में उन्होंने बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दिल्ली गेस्ट टीचर्स में एक खुशी का माहौल आ गया कि इन्वॉल्व किया जाएगा। 3 तारीख को इंतज़ार किया गेस्ट टीचर्स ने, कोई सर्कुलर नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दिया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आना बाकी रहता है, जिसके बाद सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं और ज्वाइनिंग एक मानी जाती है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी ने तो कह दिया कि गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। 3 तारीख को भी कोई सर्कुलर नहीं आया। 4 तारीख को सैटरडे था, सोचा नहीं आया। 5 तारीख को संडे था, सोचा संडे की रात को आएगा, नहीं आया। अब 6 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगी, गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, बट कोई सर्कुलर ही नहीं आया। तो गेस्ट टीचर बिना सर्कुलर के कैसे काम करते? जैसे ही उन्होंने काम करना चाहा तो दिल्ली के स्कूलों में जो प्रिंसिपल हैं, अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल ने, उन्होंने ये एक ऑर्डर निकाला था अपने ऑर्डर बुक में कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए कोई भी सर्कुलर नहीं आया, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई सर्कुलर नहीं आया। अब सर्कुलर नहीं आया तो प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर बुक में निकाल दिया कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, आपको इसके लिए कोई पे, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब आप ये समझिए कि सैलरी ही नहीं मिलेगी तो काम कौन करेगा? 6 तारीख को गेस्ट टीचर्स ने जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो कैसे काम बनेगा? क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, तो नहीं हुआ। 6 तारीख को नहीं हुआ, 7 तारीख को भी उन्होंने ऐसी डामाडोल स्थिति रही। 7 तारीख को फिर से एजुकेशन मिनिस्टर ने, जो कि मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने फिर से एक लेटर है जारी किया अपना, और जिसमें कि गेस्ट टीचर्स के कंटिन्यू होने का उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। मतलब कि दिल्ली का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं निकाला, शिक्षा मंत्री जी को निकालना पड़ा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को पता है कि गेस्ट टीचर्स के बिना दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम मुश्किल हो जाता है। यानी कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की कितनी वैल्यू है वो कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा। ये थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है कि जब 2 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व करने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्कुलर डालने के लिए नहीं कहा होगा? अगर नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, और कहा तो फिर सर्कुलर क्यों नहीं आया? उनको 7 तारीख को फिर से प्रेस अपना जो ऑर्डर जारी करना पड़ा, वो भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो मंत्रियों का, मिनिस्टर का कम सुनते हैं, ऑफिशियल ज़्यादा सुनते हैं। जब तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्कुलर नहीं आ जाता गेस्ट टीचर्स के कंटिन्यू का, रिन्यू का, सैलरी का, तो वो उनको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स काम कैसे करेंगे? सैलरी नहीं बनेगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग चल रही है, बहुत ही मिसकम्युनिकेशन है कि एजुकेशन मिनिस्टर अगर कहते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको मानता क्यों नहीं है? और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट मानता है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने या तो कहा नहीं है। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? जैसे ही 7 तारीख को एजुकेशन मिनिस्टर ने वो ऑर्डर जारी किया कि गेस्ट टीचर्स को रिन्यू कंटिन्यू किया जाए, जो पहले पढ़ा रहे थे वो पढ़ाते रहे कंटिन्यू, तो यहाँ पर अभी भी सर्कुलर नहीं आया। काफ़ी सारे प्रिंसिपल अभी भी उसको नहीं मानेंगे, और काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर टोटली 90-95% तो गेस्ट टीचर ही हैं। प्रिंसिपल को 2-4 को छोड़ करके गेस्ट टीचर ही हैं सारे। उन स्कूलों को कैसे चलाया जाएगा समझ ये नहीं आता। फिर सर्कुलर क्यों नहीं आ रहा? ना गेस्ट टीचर्स को भी ज्वाइनिंग मिल रही है, और इतने जैसे सिसोदिया जी ने अपना ऑर्डर जारी किया, वैसे ही दिल्ली के जो गेस्ट टीचर्स के नेता लोग हैं वो हावी हो गए क्रेडिट लेने के लिए कि हमने करवाया, हमने करवाया। ठीक है, आपने करवाया, हम तो कह रहे हैं कि काम से मतलब है। दिल्ली के 22,000-20,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो सिर्फ काम चाहते हैं, नाम भले कोई भी ले, क्रेडिट कोई भी ले, रिन्यू चाहते हैं
हैं, सैलरी चाहते हैं, पॉलिसी चाहते हैं। कहाँ तो परमानेंट होने की पॉलिसी थी और वो अब रिन्यूअल में ही सिमट के रह गई। काफ़ी सारे दोस्तों हट भी गए, काफ़ी सारे नॉन सीटेड साथी हैं जिनको की ज्वाइनिंग ही नहीं मिली, वो पीछे ही हट चुके हैं। नॉन सीटेड को भी भूल गए, रिलीव हो चुके उनको भी भूल गए, अब परमानेंट को भी भूल गए, पॉलिसी भी भूल गए। अब मुद्दा आ गया रिन्यूअल का। क्या मामला है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करें। कोई सुझाव आपका तो उसमें कमेंट जरूर रखें। आखिर मामला कहाँ गड़बड़ है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, एजुकेशन मिनिस्टर का है, गेस्ट टीचर्स का है या दिल्ली का है? आखिर ये चल क्या रहा है? जरूर कमेंट कीजिए भैया। मेरे तो पल्ले से ऊपर है। मैं समझने की मैंने बहुत कोशिश की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के भी ऊपर डिपार्टमेंट है। यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिन्यू है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑर्डर सर्कुलर ही जारी नहीं करता। फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और सर्कुलर कब आएगा? बिना सर्कुलर के तो गेस्ट टीचर कैसे काम करेंगे? और जो काम करना चाह भी रहे हैं वहाँ पर स्कूल से प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आपको तो लिया ही नहीं जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि गेस्ट टीचर्स जो काम करना चाहते हैं वो काम कर पाएँ। अपने एक सेल्फ मोटिवेशन उनको मिले, उनको एक प्रेरणा मिले, और जैसे सैलरी का ऑर्डर आ जाएगा तो गेस्ट टीचर्स काम करने के लिए उतावले हैं। बस उनको ऑर्डर की ज़रूरत है। धन्यवाद।